Welcome to Mission Stenographer. स्वभाव की गंभीरता, मन की समता संस्कृति के अंतिम पाठों में से एक है और यह समस्त विश्व को वश में करने वाली शक्ति में पूर्ण विश्वास से उत्पन्न होती है। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए तो भारत एक विविध संस्कृति वाला देश है। एक तथ्य की यहाँ एक बात इसके लोगों, संस्कृति और मौसम में भी प्रमुखता से दिखाई देती है। हिमालय की अनस्वर बर्फ से लेकर दक्षिण के दूर दराज में खेतों तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के नम डेल्टा तक, सूखी गर्मी से लेकर पहाड़ियों की तराई के मध्य पठार की ठंडक तक, भारतीय जीवन शैलियाँ इसके भूगोल की भव्यता स्पष्ट रूप से दर्शाती है। एक भारतीय के परिधान, योजना और आदतें इसके उद्भव के स्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। भारतीय संस्कृति अपनी विशाल भौगोलिक स्थिति के समान अलग अलग है। यहाँ के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, अलग अलग भोजन करते हैं, किंतु उनका स्वभाव एक जैसा होता है। चाहे कोई खुशी का अवसर हो या कोई दुख का क्षण, लोग पूरे दिल से इसमें भाग लेते हैं, एक साथ खुशी या दर्द का अनुभव करते हैं। एक त्योहार या एक आयोजन किसी घर या परिवार के लिए सीमित नहीं है। पूरा समुदाय या आस पड़ोस एक अवसर पर खुशियाँ मनाने में शामिल होता है। इसी प्रकार एक भारतीय विवाह मेल जोल का आयोजन है, जिसमें न केवल वर और वधू बल्कि दो परिवारों का भी संगम होता है, चाहे उनकी संस्कृति या फिर धर्म का मामला क्यों न हो। इसी प्रकार दुख में भी पड़ोसी और मित्र उस दर्द को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में पंडित मदन मोहन मालवीय का कहना है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशालता और उसकी महत्ता को संपूर्ण मानव के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करने की पवित्र भावना में निहित है। भारत का इतिहास और संस्कृति गतिशील है और यह मानव सभ्यता की शुरुआत तक जाती है। यह सिंधु घाटी की रहस्यमयी संस्कृति से शुरू होती है और भारत के दक्षिणी इलाकों में किसान समुदाय तक जाती है। भारत के इतिहास में भारत के आसपास स्थित अनेक संस्कृतियों से लोगों का निरंतर समेकन होता रहा है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार लोहे, तांबे और अन्य धातुओं के उपयोग काफी शुरुआती समय में ही भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित थे, जो दुनिया के इस हिस्से द्वारा की गई प्रगति का संकेत है। चौथी सहस्राब्दी बीसी के अंत तक भारत एक अत्यंत विकसित सभ्यता के क्षेत्र के रूप में उभर चुका था। संस्कृति के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति या समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है जिनके सहारे वह अपने आदर्शों, जीवन मूल्यों आदि का निर्धारण करता है। अतः संस्कृति का साधारण अर्थ होता है संस्कार, सुधार, परिवार, शुद्धि, सजावट
आदि वर्तमान समय में सभ्यता और संस्कृति को एक दूसरे का पर्याय माना जाने लगा है, लेकिन वास्तव में संस्कृति और सभ्यता अलग अलग होती है। सभ्यता में मनुष्य के राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकीय व दृश्य कला रूपों का प्रदर्शन होता है जो जीवन को सुखमय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि संस्कृति में कला, विज्ञान, संगीत, नृत्य और मानव जीवन की उच्चतम उपलब्धियां सम्मिलित हैं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यह माना जाता है कि भारतीय संस्कृति यूनान, रोम, मिस्र, सुमेर और चीन की संस्कृतियों के समान ही प्राचीन है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय में ढालती भी आई है। जब से मानव का जीवन अस्तित्व में है, तब से वह निरंतर उन मूल्यों की तरफ अग्रसर है जिनको प्राप्त कर लेने पर उनका जीवन व्यवस्थित होने के साथ साथ आत्मिक सौंदर्य से भी परिचित हो सके। उसकी यह प्रवृत्ति वास्तव में संस्कृति की ओर ही इशारा करती है। भारतीय संस्कृति समस्त मानव जाति का कल्याण चाहती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन गौरवशील मान्यताओं एवं परंपराओं के साथ ही नवीनता का समावेश भी दिखाई देता है, जिसमें सनातन संस्कृति से लेकर आदिवासी, तिब्बत, मंगोल, द्रविड़, हड़प्पाई और यूरोपीय धाराएं समाहित है। ये धाराएं भारतीय संस्कृति को इंद्रधनुषीय संस्कृति या गंगा यमुना तहजीब में परिवर्तित करती है। अगर भारतीय संस्कृति के समन्वित रूप पर विचार करें तो इसमें विभिन्न विशेषताएं देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म एवं भौतिकता में समन्वय नजर आता है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल में मनुष्य के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास का उल्लेख है, जो आध्यात्मिकता एवं भौतिक संस्कृति ने अनेक जातियों के श्रेष्ठ विचारों को अपने में समेट लिया है। भारतीय संस्कृति में यहाँ के मूल निवासियों के समन्वय की प्रक्रिया के साथ ही बाहर से आने वाले शक, हूण, यूनानी एवं कुषाण भी यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए हैं। अरब, तुर्कों और मुगलों के माध्यम से यहाँ इस्लामी संस्कृति का आगमन हुआ। बावजूद भारतीय संस्कृति ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा और नवागत संस्कृतियों की अच्छी बातों को उदारतापूर्वक ग्रहण किया। आज हम भाषा, खान पान, पहनावे, कला, संगीत आदि हर तरह से गंगा जमुना तहजीब या यूं कहें कि वैश्विक संस्कृति के नमूने हैं। कौन कहेगा कि सलवार सूट ईरानी पहनावा है या हलवा, कबाब, पराठे शुद्ध भारतीय व्यंजन नहीं है। इस बिंदु पर विचार करना जरूरी है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता की परंपराएं एवं प्रथाएं आज भी भारतीय संस्कृति में देखने को मिल जाती है। मातृ देवी की उपासना, पशुपतिनाथ की उपासना, यांग आसन की परंपरा इत्यादि। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में प्रकृति मानव सहसंबंध पर बल दिया गया है। हमारी संस्कृति मानव, प्रकृति और पर्यावरण के अटूट एवं साहचर्य संबंधों को लेकर चलती है। भारतीय उपनिषदों में जगत के कण कण में ईश्वर की व्यापकता को स्वीकार किया गया है। भारतीयों ने गणित व खगोल विज्ञान पर प्रामाणिक व आधारभूत खोज की। शून्य का आविष्कार, पाई का शुद्धतम मान, सौरमंडल पर सटीक विवरण
आदि का आधार भारत में ही तैयार हुआ। भारत के अंदर बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई आदि धर्मों के लोग हैं